फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा, बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक में मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के आज़म का इआदा किया गया। फील्ड मार्शल की चीन के नायब सदर और खारजा वजीर से भी मुलाकात, CPEC में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस पर बातचीत, बाहिमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खुद मुख्तारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मेजर जनरल सैयद ज़ुआदा बूबू की मुलाकात हुई। इलाकाई सलामती, सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका ने DG ISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DG ISPR ने बुनियादी महसूस में कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, पूरी कौम बगैर किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियादी महसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क भर में दफातर खोलने की दावत। पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील कर दी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतल्लिक 2417 शिकायत ज़ेरे गौर हैं। पाकिस्तान ने इस्राएली पार्लियामेंट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी के गैर कानूनी दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्राएली इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और फ़लस्तीनियों के हुकूक़ की संगीन पामाली करार दे दिया। आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। कहा, इस्राएली इक़दाम फ़लस्तीनी सरज़मीन की तस्लीम शुदा हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। ये इक़दाम फ़लस्तीनी हुकूक़ और आलमी उसूलों से इसराइल की बेअतनाई ज़ाहिर करती है। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर फजल शाह खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि मगरबी किनारे से मुताल्लिक इसराइली करारदाद नाजायज़ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा और जनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसराइली इक़दाम इलाके में अमन के खिलाफ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाएगी। बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर किसी तौर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेशरफ के लिए वज़ीर क़ानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात का। कमेटी फौजिया सिद्दीकी से राबते में रहते हुए दरकार मुमकिन मुआवनत के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। विफाकी हुकूमत का इदारा जाती इस्लाहात अवलीन तरजीहात में शामिल है। मईशत की डिजिटलाइजेशन, सरकारी इदारों की राइट साइजिंग और हुकूमती इदारों में मेरिट पर माहिरीन की तैनाती के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तकनीकी माहिरीन की तैनाती और सरमायाकारी पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, माहिरीन की तैनाती के हवाले से मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की ऐवान सदर में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत, मईशत, सक़ाफ़त पर तबादला ख्याल किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और बामी एतमाद पर मबनी हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी अरब के सरमायाकारों को पाकिस्तान में
सरमाया कार दोस्त माहौल से फायदा उठाना चाहिए। अदालती निज़ाम में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं कि कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहते हैं जुडिशल अकेडमी में जुडिशल अफसरान को तरबियत दी गई। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मुकर्ररा वक्त में केसेस का हल होना चाहिए। अदालती मामलात को 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। कबल गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद होने के बाद फौरी गिरफ्तारी जरूरी करार। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार से गिरफ्तारी नहीं रोकी जा सकती। अबूरी तहफ़्फ़ुज़ कोई खुदकार अमल नहीं। अदालत से बाकायदा इजाज़त लेना जरूरी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। दरखास्त गुजार वकील की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर अदालत ने अपील निपटा दी। लाहौर के 9 मई मुकदमात में जमानत मंसूख होने के मामले पर बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। अलीमा खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बानी पीटीआई से वकालतनामे दस्तखत कराने हैं जिसमें जेल इंतजामिया रुकावट पैदा कर रही है। अगस्त से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरखास्तें दायर करना चाहते हैं। पीडीए रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म स्वाति की अबूरी जमानतों में तोसीन। सदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने पर दीगर मुकदमात अबूरी जमानत की समात अदालत ने पीटीए रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तोसी कर दी। आइंदा समात पर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों पर दलाल तलब। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई को भी जेल रोपकार के जरिए समन जारी कर दिए गए। मुकदमे की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल रफीक ने की। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत के लिए 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। हम्माद अजहर अदालत के सामने पेश होकर जमानत की दरखास्त देंगे। एक्स पर अपने पैगाम में हम्माद अजहर ने लिखा, बेगुनाह हूं, जाली पर्चों का निशाना बनाया जा रहा है। इनका ना कोई सर है ना कोई पैर। इस सिलसिले में अदालत से रुजू करूंगा, इंसाफ तलब करूंगा। मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, ना मिला तो इस्तकामत और सब्र से मजीद जबर बर्दाश्त करूंगा। पीटीआई के पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। साबिक विफाकी वजीर असद उमर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हो रही हैं। जिन लोगों को सजाएं हुई हैं उन सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। जब ये तमाम लोग ऊपर अदालत में जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान की सियासत में ये तमाम लोग तशद्दुद की सियासत करने पर यकीन नहीं रखते। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से तबाही मच गई। गिलगित से खसर और दयामर तक हर चीज तहस नहस। क्लाउड बर्स्ट से 19 अफराद जान बहक हो गए। ट्रक बाबूसर में मुतअद्दिद गाड़ियां रेले में बह गई। वाटर चैनल रोड और इमला को शदीद नुकसान पहुंचा। चिलास के इलाके तेवर में सैलाब में 2 बच्चे बह गए। दयामर के जिला कानकर में शदीद सैलाब और इसके अलावा स्पेशल डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर को शदीद नुकसान पहुंचा। दुकानों और खेतों में पानी दाखिल हो गया। कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने मानसून के चौथे स्पेल के बाद बारिशों का नया सिस्टम लाहौर समेत पंजाब में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। 2 रोज की ब्रेक के बाद बारिशों का नया सिलसिला पंजाब में दाखिल होगा। सिस्टम लाहौर समेत पंजाब को मुतासिर करेगा। महकमा मौसमियात ने वेदर फोरकास्ट अपडेट कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुल्की और सियासी पेशरफ्त समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के दौरान यूरोपीय यूनियन की जानिब से मदद यकीनी बनाने में सफ़ीर की कोशिशों को सराहा।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सैलाब 2022 के दौरान वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को सराहा। तालीम, सेहत, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में ताउन को अहम करार दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुतासरा ख़ानदानों की बहाली, शफ़ाफ़ियत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीखी अंदाज में मनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की ज़रिए सदारत यौम आज़ादी मार्का हक़ की तकरीबात के इंतज़ामात से मुतल्लिक़ आला सतह का इजलास। सरकारी इमारत, सड़कों, बसों, ट्रेनों, मार्केट्स और दीगर अवामी मकामात को कौमी परचम, रोशनी और बैनर से सजाने का फैसला। शजील इनाम मेमन ने कहा, 14 अगस्त और मार्का हक़ की मुनासबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का अक्कास होंगी। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर क़ैद की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में शरह सूद 31 जुलाई से 10.5 से 10% तक आने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक शमील अहमद के जरिए सदारत मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुध को मुनक्किद होगा। पाकिस्तान में तवील अरसे बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट तक कम होने का इम्कान। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि 30 जून को होने वाले रवा साल माली 2025-26 की पहली मालियाती पॉलिसी कमेटी मोहतात फैसले करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इंटर्न्स को माहाना 60,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है, एग्रीकल्चर इंटर्नशिप प्रोग्राम से न सिर्फ काश्तकारों की मुआवनत की जाती है बल्कि नौजवानों को बाइज्जत रोजगार भी मिल रहा है। पंजाब में किसान कार्ड प्रोग्राम ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। ग्रीन ट्रैक्टर और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम की कीमत मुकर्रर न करने से मुतालिक दरखास्त का फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत को कीमतें मुकर्रर करने से मुतालिक कानून पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने महकमे ज़राअत की गंदम फी मन अखराजात की रिपोर्ट को भी फैसले का हिस्सा बनाया गया। फैसले में कहा गया, महकमे ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फी मन लागत 3,533 रुपये है। सरकारी वकील के मुताबिक कीमतों के तयन के लिए कानून बनाया जाए और जस्टिस खालिद इसाक ने सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। सदर किसान बोर्ड ने गंदम की कीमत मुकर्रर न करने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया था। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, अदालत में जमा करदा चालान में नौजवान उमर हयात को कातिल करार दे दिया गया। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा कराया। राजा नवीद कियानी और मोहम्मद अदनान पर मुश्तमिल प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम चालान की जांच पड़ताल करेगी। स्क्रूटनी मुकम्मल होने पर चालान अदालत में जमा होगा, जिसके बाद मुतालिका जज के रूबरू ट्रायल का आगाज किया जाएगा। वफाकी इदारे शुमारियात ने एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमतों में 8 रुपये फी किलोग्राम कम करने का दावा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में चीनी 172 से 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में चीनी की कीमत सबसे ज़्यादा रही, जहाँ निर्ख डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। पेशावर में चीनी 190 रुपये, क्वेटा में 184, लाहौर में 180, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 185 रुपये फी किलो में फरोख्त होती रही। मुल्क में खुर्दनी तेल और घी पर अवाम से 175 रुपये फी किलो इजाफी वसूली का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने मामले का नोटिस ले लिया है। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में मुसाबकती कमीशन के जरिए घी और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री में कार्टेल की तहकीकात शुरू कराए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल की कीमतों में 25% तक कमी हुई।
نیب نے ملک بھر میں پلاٹس کی آن لائن تصدیق کا جدید نظام متعارف کرا دیا. شہر میں نیب جلد افتتاح کریں گے. نئے سسٹم سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا. پورے پاکستان کے پلاٹس کا ریکارڈ ڈیجیٹل پورٹل پر ہوگا. پلاٹ سوسائٹی کی قانونی حیثیت NOC نقشہ مالکان کی تفصیلات تصدیق شدہ رپورٹس اور خرید و فروخت سے استعمال ہوگی. شہر قائد میں مختلف حادثات، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے. نیشنل ہائی وے پر ملیر کوٹ کے قریب تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار موقع پر جان کی بازی ہار گیا. پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. لیاری کے غریب شاہ بزنجو چوک میں رہائشی عمارت کی چھت سے گر کر ایک شخص جاں بحق. سپر ہائی وے کاٹھور پل پر راہگیر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موقع پر جاں بحق ہو گیا. ملیر میمن گوٹ میں منگنی کی تقریب کے دوران فائرنگ سے باپ بیٹا زخمی ہو گئے. پاک فوج کے بہادر سپاہی صوبیدار لیاقت علی شہید کی 4تھی برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. وطن کی محبت میں جان نچھاور کرنے پاک فوج کے جوانوں کی پہچان ہے. ضلع گوجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے بہادر سپاہی نے 25 جولائی 2021 کو آزاد کشمیر میں ڈیوٹی کے دوران شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا. ان کی قربانی نہ صرف پاک فوج بلکہ پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے. صوبیدار لیاقت علی شہید کی یہ قربانی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہے. فرانس کا تاریخی قدم، ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا. فرانسیسی صدر نے فیصلے کا باضابطہ اعلان ستمبر میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کرنے کا عندیہ دے دیا. فلسطینی صدر محمود عباس کے نام خط شیئر کر دیا. کہا پائیدار اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے ریاست فلسطین کا قیام ناگزیر ہے. فرانس اس تاریخی اور اصولی موقف کی بنیاد پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا. بولے مشرق وسطی کو فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے عوام کے لیے بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے. امریکہ کے بغیر دنیا کی معیشت بیٹھ جائے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جاپان کے ساتھ ٹیرر ڈیل سے امریکی معیشت کو فائدہ پہنچے گا. ہماری معیشت کے نتیجے میں یورپی یونین کی جانب سے اپنا دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. امریکی صدر نے مزید کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت مزید نیچے جانے کے خواہاں ہیں. امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے ذخائر موجود ہیں. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 62 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں امداد کے حصول کی کوشش کرنے والے 19 افراد بھی شامل. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق قحط اور غذائی قلت سے مزید 2 افراد شہید ہو گئے. بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 115 ہو گئی. غزہ کے لیے امداد لے جانے والی جہاز سے رابطہ منقطع. اسرائیلی ڈرون حملے کا خدشہ. فریڈم فلوریڈا کولیشن کی تصدیق. کہا کہ جہاز جو غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے اور متاثرہ لوگوں تک امداد پہنچانے کے مشن پر روانہ ہوا اب کسی بھی قسم کے مواصلاتی رابطے میں نہیں. تنظیم نے عالمی برادری اور میڈیا سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے پر آواز بلند کریں. اسرائیل پر دباؤ ڈالیں. برطانوی وزیر اعظم نے غزہ میں انسانی بحران اور سنگین غذائی قلت کی صورتحال کے پیش نظر فرانس اور جرمنی سے ہنگامی مشاورت کا اعلان کر دیا. غزہ کی صورتحال کو ناقابل بیان انسانی المیہ قرار دیا. وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کہا غزہ کی صورتحال ناقابل بیان اور ناقابل دفاع ہے. برطانوی وزیر اعظم نے اسرائیل سے غزہ میں امداد کی فوری اور بلا رکاوٹ بحالی کا مطالبہ بھی کر دیا. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے حماس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کا اعتراف کر لیا. جیمی پکٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دوحہ میں مذاکرات کے دوران حماس کا رویہ شرمناک رہا. حماس کے قید میں موجود ملزموں کی رہائی کے لیے اب کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا. نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ غزہ میں متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. پی ایس ایل کے 2 ماہ گزرنے کے بعد واجبات کلیئر نہ ہو سکے. انتظامیہ پر 30% ادائیگیاں واجب الادا. ملکی و غیر ملکی کھلاڑی ناراض. پی ایس ایل انتظامیہ سے ناراض ہیں. فرنچائزز نے کئی مرتبہ پی ایس ایل مینجمنٹ سے رابطہ کیا. پی ایس ایل مینجمنٹ نے 1 ہفتے میں مسئلہ حل کروانے کی یقین دہانی کرا دی.
वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सीरीज में 3 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान वनडे इंटरनेशनल टीम के कप्तान, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। कौमी क्रिकेट टीम 27 जुलाई को अमेरिका पहुंचेगी। टी20 सीरीज मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को खेले जाएंगे। वनडे इंटरनेशनल मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को शेड्यूल हैं।